और माला माल कर
इस्तिग़फ़ार पढ़ा। चौथा शख्स आया, कहने लगा अल्लाह खेतों खलियान में काम करता, मैं जो भी होता हूँ पैदावार ही नहीं होती उसकी, जमीन मेरी अनाज उगाती नहीं, मैं परेशान फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। अब ये चार अशख़ास बारी बारी आए और बारी बारी मजलिस से उठ करके चले गए। अल्लाह अकबर। जो राज़दार लोग होते हैं ना, जो राज़दार लोग होते हैं वो बात में पूछ लेते हैं। अब मेरे करीबी जो बंदा होगा तो मेरी बात उसको समझ नहीं लगेगी, तो वो मुझे चाहते हुए पूछ लेगा हज़रत आपने ये बात की है। हर बंदा तो पूछेगा ना। उसने कहा मैं उससे पूछूंगा तो पता नहीं कैसे जवाब देंगे, हालांकि ऐसा मतलब नहीं है। जो समझ में ना आएगा पूछ ले, फोन करके पूछ ले, कोई हल नहीं होता। और बात लोग समझते पता नहीं ये मिंबर पे बैठने वाले क्या बयान होती हैं कि अगर इनको छेड़ेंगे तो ये पता नहीं छिड़ जाएंगे। ऐसी बात नहीं, हम आपके भाई होते हैं। जो मसला समझ में ना आए पूछ लिया करें, ये बात नहीं है। नहीं तो हमारा फेसबुक पे लाइव चलता है ये सिलसिला कारी मोहम्मद रमजान के नाम से, तो आप उसमें ऐड हो जाएं। 5000 तक पेश हमारे साथ ऐड है, तो जो हमारी फेसबुक से हमारे साथ व्यवस्था है तो बात निकाले भी आ जाती हैं, बात शेयर भी कर देते हैं, बात सवाल भी करके पूछ लेते हैं, बंदा रिपीट कर देता है बात। वो रबी बिन सभी नाम के बुजुर्ग बैठे थे ख्वाजा इमाम हसन बसरी की बारगाह में। जब लोग चले गए उन्होंने कहा आलिजा एक बंदा आया, उसने बारिश की शिकायत की है कि बारिश नहीं होती, आपने उसको यही वजीफा बताया। दूसरा बंदा आया, उसने तंदुरुस्ती की शिकायत की, आपने यही वजीफा बताया। तीसरा बंदा आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की है, आपने यही वजीफा बताया। चौथा बंदा आया, मेरे खेतों में बरकत नहीं है, फसल नहीं होती, आपने यही वजीफा बताया। तो आलिजा 4 किस्म की हाजतें लोग लेकर आए हैं और आपने एक ही वजीफा बताया है। आपने कहा अल्लाह के नेक बंदे तूने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह नुस्खा कीमिया तो हमारे पास है, शिफा का मंबा तो हमारे पास है, और ये ऐसी किताबें हिदायत हमारे पास है, हम इसको पढ़े तो सही। कहा क्या मतलब है खुदा का? फरमाया कुरान सूरह नूर 29वें पारे में ऐलान करता है। क्या ऐलान करता है? फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। इरशाद फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, ए मेरी कौम, ए लोगों, अपने रब से मुआफी मांगो, अपने रब से मुआफी मांगो, वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। तुम माफी मांगोगे तो वो माफी को कबूल करेगा और वो तुम्हें मुआफ फरमाने वाला है। अब ये कौम इतनी नाफरमान थी, तफसीर में लिखा है 40 साल तक इन्होंने नाफरमानी की, 40 साल तक बारिश का नामो निशान न रहा, इनकी औरतें बांध हो गई, बच्चा बनने की कुव्वत न रही। कौन जो नाफरमानी में उतरी थी, कौन जो नाफरमानी की
हदीस लिखी है, नेकी की तासीर की बात कर रहा हूँ, क्या तासीर लिखी है अल्लाह अकबर, वो भी आपको बिल्कुल सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा। हुजूर नबी करीम अपने सहाबा में बैठकर एक वाक़या सुना रहे हैं। कहा एक शख्स था, कहीं जा रहा था पहाड़ी रास्ते में जो बंदा जा रहा था, उसने देखा आसमान में एक बादल का टुकड़ा आया है और उस बादल के टुकड़े से आवाज आई, ए बादल के टुकड़े, तूने फुला इब्ने फुला की खेत को सैराब करना। अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने अफसर ये बताई है, बात में पढ़ी तो नहीं है किताबों में, उन्होंने बात बताई है। कहते हैं कि ये 12 महीने में एक ऐसा मौसम आता है जिसमें, उन्होंने पंजाबी के अंदाज में सुनाई, मैं आपको बुजुर्गों की नकल करते हुए पंजाबी सुनाता हूँ। जब एक मौसम ऐसा आता है, अब उस मौसम का नाम तो कोई याद नहीं, वो कहते बनने के नाल बंदा छड़ जाता भी, बारिश होती है, इधर बारिश हो रही होती, इधर नहीं होती, यानी एक खेत में बारिश हो रही होती, दूसरे में नहीं होती, सड़क भाई कह रहे सावन पार। अच्छा, जो भी है वहां, अब सुनिए, एक बल के साथ बल छोड़ दिया। अब जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनको पता है यहाँ बारिश हो रही है, थोड़े आगे में बारिश खत्म हो गई है, आगे तूफानी बारिश आगे खत्म हो गई है, तो बादल के टुकड़े से आवाज आई, फुला के खेत को सैराब करना है, और वो भी पथरीली जमीन में। अब ये बंदे ने जो नाम सुना था, अब ये बंदा मस्त हो गया। अब ये नाम सुनने वाला बंदा हैरान हो गया कि ये बादल के टुकड़े से आवाज आ रही है कि फुला के खेत को सैराब करना है। अल्लाह अकबर, क्या ये उस बादल के पीछे चल पड़ा, बादल जा रहा है उसके पीछे चल पड़ा। हुजूर फरमाते हैं एक जगह वो बादल का टुकड़ा रुका और वो बंदा भी रुक गया। अब बारिश के असरात के बाद उस बादल से बारिश बरसने लगी, बारिश बरसी पहाड़ों में बारिश बरसने के बाद पहाड़ों से नीचे आई, कुदरती नाला बन गया, जो नाले के जरिए बारिश का पानी बहता हुआ चल रहा है। अब ये बंदा हैरान है कि ये बारिश का पानी जाएगा कहाँ। अल्लाह, ये पानी के पीछे पीछे चल पड़ा, पानी के पीछे पीछे जब चला, आगे चल के उसने देखा पथरीली जमीन है, मिट्टी वाली जमीन नहीं है, सरखेज जमीन नहीं है, एक के सामने बैठा बना हुआ है और वो पानी के इंतजार में है। उधर से जो बादल के टुकड़े से पानी बरसा, पहाड़ों के जरिए नाले में, नाले के जरिए उसके खेत तक आया, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और पानी को अपने खेत में देने लग गया। अब वो पानी जब अपने खेत में देने लग गया, हुजूर ने ये बहुत प्यारा वाक़या सुनाया। कहा जब वो पानी देने लग गया, ये बंदा जो पीछे लगा हुआ था, इसने पूछा भाई आपका नाम क्या है? वो कहने लगा आपको क्या सरोकार है, आप नाम पूछ रहे हैं? कहा बताइए तो सही। कहा आप नाम बताइए, क्यों पूछ रहे हैं मेरा नाम? कहा बादल के टुकड़े में से मैंने आवाज सुनी है, फुला इब्ने फुला के खेत को सैराब करो, आपका क्या नाम है? उसने कहा जो आपने नाम बताया, नाम तो मेरा यही है। आहिस्ता बोलिए कुछ, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह की जो तासीर है ना, अच्छा आप मजमे में जब बंदा सुभान अल्लाह बोलता तो यहाँ बैठने वाले का चेहरा भी खिल जाता है। ये रिप्लाई देने के लिए ना बंदे को, अल्लाह अकबर, जिक्र करने से सवाब भी मिलता है। अब वो बादल के टुकड़े से जो आवाज आई कि वही नाम उस बंदे का है। कहा नाम तो मेरा ही है। कहा फिर सुनो सुनो, तुम नेकी कौन सी करते हो कि जो मालिक ने तेरा नाम बादल से सुनाया, तेरे खेत को सैराब किया, यहाँ पानी का कोई और सबब तो है नहीं, बारिश के जरिए तेरी खेत को सैराब किया गया। कहने लगा भाईजान अगर आप ना पूछते तो मैं ना बताता, क्योंकि मेरा हाथ खुल चुका है तो मैं बताता हूँ। इस बात की जो पैदावार होती है उसके मैं 3 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा मैं गुरबा, मसाकीन और हाजतमंदों में तकसीम कर देता हूँ। दूसरा हिस्सा मैं अपने निजाम को चलाता हूँ, दरबार को चलाता हूँ, और तीसरा हिस्सा इसी बात के ऊपर इस्तेमाल कर देता हूँ। मेरा ये अमल कई सालों से जारी है। वो बंदा हैरान होकर कहने लगा इसी नेकी की तासीर तो है, लोगों की खेतें जल रही हैं, तेरी खेतियां आबाद। हमारे मुहतरम सत्कार लाला मंदू हो या आज़म अली भाई हो, इनके बारे में बुजुर्गवार ने इस मस्जिद
पिछले दिनों हमारे शादी अमर शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद कामिल थे। बचपन से हमने उनको नात पढ़ते हुजूर गाते हुए सुना। पिछले दिनों वो भी चले गए, उनकी बेटी यहाँ आया करते हैं। अल्लाह करीम उनको जन्नत का मकाम अता फरमाए। तो जो नेकी आदमी करता उसकी तासीर नहीं खत्म होती, जो बदी करता उसकी तासीर भी खत्म नहीं होती। चंद आयात मैंने आपको सुनाई है, वक्त ने इजाज़त दिया तो आइंदा जुम्मा में आपको सुनाऊंगा कि बदी करने के क्या नुकसान होते हैं, गुनाह करने के क्या नुकसान होते हैं। बंदा तो कहता है मेरी मर्जी है, मैं गुनाह करूँ या नेकी करूँ, इसके असरात क्या पड़ते हैं। नेकी के असरात मैं बता चुका हूँ। आइंदा जुम्मे अल्लाह ने तौफीक दी तो बदी के असरात क्या होते हैं कुछ कलाम कर लूँगा। इत्मीनान से बैठिएगा। पहले